जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सुजीत आप सभी को नए शानदार क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में साथियों हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आप सभी का देखिए 17 नवंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, 17 नवंबर से लेकर के और 1 माह तक आपका पूरा एग्ज़ाम चलेगा साथियों। यानी समझ लीजिए 20 दिसंबर तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे रेलवे का सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो साथियों अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट अगर पक्का करना है, तो आज की क्लास में देखिए टॉप लेवल के सवाल हम 100 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से आपको मात्र साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 20 प्रश्न आप लोगों को सही कर देना है। अगर आप 20 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो आप सभी का जो तैयारी है साथियों बिल्कुल शानदार तैयारी है, बेहतरीन अच्छा तैयारी है। ठीक है, तो चलिए आप सभी साथी अपना टारगेट अचीव कीजिएगा मात्र 20 क्वेश्चन सही करने का। देखिए आज की क्लास में होगी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके पूरा का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है। ठीक है, जो आपके रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आज की क्लास में संग्रह करेंगे। तो यह क्लास समझिए आपके परीक्षा के लिए रामबाण है, और इसी क्लास से आपके पेपर में साथियों भर भर के सवाल आपको मिलेंगे इस क्लास से। तो ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिए एक एक चीज़ों को अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल देखिए क्या करा है, साथ में आपको आंसर करना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो सही करना ही करना है, और साथ में प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग हमें बताते चलिएगा। देखिए सवाल क्या करा है कि शिव कुमार शर्मा का जो नाम है यह किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। शिव कुमार शर्मा का जो नाम है यह किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए आंसर करेंगे, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जी बताएंगे आप लोग। बहुत बार देखिए आपकी परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, और आप सभी को याद रखना है बी ऑप्शन संतूर से। देखिए आपको याद रखना है जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि कोणार्क जो नृत्य उत्सव है ना भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, आप सभी को बताना है। बहुत अच्छा लेवल के सवाल हम लेकर आए हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, जो आपके पेपर में साथियों सवाल यहाँ से भर भर के मिलेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का देखिए सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा, तो कौन सा नृत्य है उत्सव जो भारत के राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कोणार्क नृत्य याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा आपको याद रखना है। मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा सीताराम येचुरी हैं। कौन है, तो सीताराम येचुरी आप सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे। जितने साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है एक छोटा सा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर लेंगे आप सभी लोग। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। बताएंगे महानगरीय शहर कौन सा है। तो साथियों बी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया। कौन सा, तो मुंबई देखिए आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, समझिएगा। यहाँ पे बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल यहाँ से पूछे गए हैं कि भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। चलिए बताएंगे भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों तमिलनाडु राज्य में याद रखेंगे। कहाँ पर जी, तमिलनाडु राज्य देखिए आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल क्या कराए, एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिए। आपके पेपर में सवाल देखिए इस क्लास से साथियों भर भर के मिलेंगे आपके शिफ्ट में। ठीक है, इसी क्लास से इसी वीडियो से आपको मिलेंगे सवाल। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। बताइए, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को कहते हैं, लिंग अनुपात देखिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे साथियों 7 नंबर सवाल क्या कराएं, 7 नंबर सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है यह लगभग बताइए कितना था। तो लगभग में देखिए 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है।
बताइएगा कौन सा देखिए त्यौहार है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? तो सी देखिएगा, तो बूंदी उत्सव याद रखेंगे आप लोग, बूंदी उत्सव आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे साथियों, तो फीफा पुरुष जो हॉकी विश्व कप 2018 यह किस देश ने जीता? आंसर करेंगे आप लोग, किस देश ने जीता है? तो सभी को याद रखना है बी ऑप्शन, ठीक है, बेल्जियम के द्वारा देखिए जीता गया है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से यह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा जो नृत्य शैली है ना, यह किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन याद रखेंगे, उड़ीसा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? बताइए कौन सा देखिए मानक साधन है जिसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे डी ऑप्शन हो जाए। कौन सा? ईवीएम मशीन आपको याद रखना है, आप सभी को याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी साथी चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और आज की क्लास में मात्र 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो साथियों आपका जो तैयारी है ना बिल्कुल अच्छा लेवल का है। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 का सर्वश्रेष्ठ मूल गीत पुरस्कार यह मिला हुआ है? डेली क्लास में आप सभी साथी जुड़ेंगे अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो परीक्षा में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ए आर रहमान आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल क्या करा है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नृत्य शैली आपको याद रखना है पंजाब राज्य से यह संबंधित है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्गों का कांस्य पदक जीता? बताइए आप लोग किसने जो जीता था? तो विजेंद्र सिंह के द्वारा आपको याद रखना है साथियों, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कराए। और हाँ, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पीडीएफ है, पीडीएफ अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो साथियों इस पे देखिए ऑफर में अभी आप लोगों को मिल रहा है, जो मात्र देखिए 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको समझिए क्या क्या मिलेगा। यह पीडीएफ आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है, जिसमें आपका सभी कुछ इंक्लूड किया गया है। ध्यान से यहाँ पे समझिएगा इसमें आपको क्या क्या मिलेगा साथियों। 599 का पीडीएफ है, लेकिन ऑफर में देखिए अभी आपको मात्र देखिए 99 में दिया जा रहा है। तो यह देखिए साथियों ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है, इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा समझिएगा। यहाँ पे पहले देखिए इसमें आपका साथियों हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी का पूरा निचोड़ है, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स, और साथ में देखिए हम आपको रीजनिंग का पूरा इसमें आपको साथियों देंगे, जिसमें आप लोग का खास यह है कि रीजनिंग का आपको पूरा सोल्यूशन के साथ मिलेगा। देखिए साइंस में आप लोग पूरा फुल स्कोर कीजिएगा और रीजनिंग में आप लोग पूरा फुल में फुल आप लोग नंबर लाइएगा, ठीक है। अगर आपका नंबर अगर कम आ रहा है अभी मॉक टेस्ट में, अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं वहाँ पे नंबर कम आ रहा है, ठीक है, या तैयारी किसी कारण नहीं हुआ है, तो साथियों यह पीडीएफ से देखिए आप लोगों को तैयारी करना है, जो आपका सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है। और यह सभी कुछ मटेरियल आपको देखिए मात्र 99 में यह दिया जा रहा है, ठीक है। जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो ऑफ़र देखिए कम समय के लिए है, और इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको इस तरह का एक QR कोड मिलेगा, पेमेंट करना है इस पर, ठीक है। इस पर आपको पेमेंट कर देना होगा और उसके बाद आपको जस्ट जो है साथियों पेमेंट करने के बाद आपको 10 से 20 सेकेंड बाद आपको पूरा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यह ऑफ़र आप लोगों का कम समय के लिए है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, मात्र 99 में आप सभी को मटेरियल आपको दिया जा रहा है। तो आपके पास देखिए सबसे अच्छा आपके पास होना चाहिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ, जिससे आप लोग इस बार एक सीट साथियों अगर आपको पक्का करना है तो इन सभी क्वेश्चनों को जो दिया गया पीडीएफ है उसमें से आपको बस पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चीज़ों को समझना है पूरा, उसमें आप लोगों का A to Z कवर किया गया है। टंकेश्वर हजारी बोरव्यान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2008 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। कौन सा? सत्रिया। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए देखेंगे श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? देखिए तमिलनाडु राज्य में, आप सभी को याद रखना है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में, याद रखिएगा।
चलिए देखेंगे निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो निशागंधी उत्सव आपको याद रखना है भारत के केरल राज्य में यह मनाया जाता है जी। उसके बाद देखेंगे साथियों अगला सवाल क्या कराए, किस राजनीतिक दल ने भारतीय पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताएंगे किसने किया था। तो याद रखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए सबसे जो आप लोगों का साथी रामबाण क्लास हम लेकर आए हैं। तो आज के क्लास में जितना भी सवाल कराएंगे ना पूरा A to Z आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। क्लास को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। याद रखेंगे साथियों सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। बताइए वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो चलिए आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे एग्जाम में। देखिए ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, V.R. अम्बेडकर आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो राजधानी है यह क्या है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो राजधानी है यह क्या है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन में दिया गया, कौन सा, तो थिम्पू आप सभी को याद रखना है, थिम्पू याद रखेंगे। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगा अनुपात सबसे अधिक है। बताइए सबसे अधिक कहाँ पर है। तो केरल राज्य में आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है, केरल राज्य में याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी साथी। और ब्रह्मास्त्र PDF आपको मात्र 99 में मिल रहा है। तो आप सभी का देखिए नंबर भी दे दिया गया है, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। माधवी मुद्गल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। माधवी मुद्गल आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही जवाब है, उड़ीसा आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है। बच्चे गोचा महोत्सव याद रखिएगा जी, बी ऑप्शन में फ्रेंड्स दिया गया है, आप सभी को याद रखना है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ देखिए आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी 25 नंबर जो देखिए सवाल है ना इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, परीक्षा में देखिए लगातार पूछे गए। तेलंगाना आपको याद रखना है, कौन सा, तेलंगाना देखिए आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से यह किसके द्वारा गाया गया था। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। तो लता मंगेशकर के द्वारा यह देखिए गीत यहाँ पे गाया गया है, ठीक है। एक एक सवालों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। बताइए हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर देखिए ए में आपका दिया गया बांसुरी से, ठीक है। बांसुरी कहाँ पर है जी, तो ए ऑप्शन में आपका दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग सभी साथी। अगला सवाल देखिए क्या कराएं, 28 नंबर सवाल है कि पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है। पंथी नृत्य शैली याद रखेंगे बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ राज्य से है जी, याद रखिएगा। कहाँ पे दिया गया है, बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में किसने जो है एक पशु का अधिकारिंकर शुभांकर बनाया गया था। चलिए बताएंगे आप लोग किसे बनाया गया था। तो सही उत्तर आपका ए में दिया गया, किसे जी, हाथी को आप लोग याद रखेंगे, हाथी को देखिए साथियों बनाया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित भारतीय नर्तकों में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्यों के रूप में नामित किया गया। तो याद रखेंगे नामित किया गया, सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जितने भी साथी देखिए ए बता रहे ना इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल, आपको याद रखना है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे जो जनसंख्या वाला राज्य है यह कौन सा है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों लॉक करेंगे एग्जाम में ए ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तो चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चाप चार कूट उत्सव आपको याद रखना है जी, सी ऑप्शन देखिएगा तो मिजोरम में आप सभी को याद रखना है। चलिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किन
किस राज्य जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से यह कम था? तो याद रखेंगे 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए सी ऑप्शन देखिए आपका दिया गया, कौन सा? तो सी देखिएगा, तो सिक्किम आप सभी को साथियों दिया गया है। उसके बाद देखेंगे भावई किस भारतीय राज्य का यह पारंपरिक नाट्य शैली है? भावई देखिए आपको याद रखना है किस राज्य का है जी। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। बहुत अच्छा सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए, सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, कौन सा? गुजरात देखिए साथियों दिया गया है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप सभी जितने क्लास में जुड़े हुए हैं। गुरु विपिन सिंह की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए यह जाने जाते थे? गुरु विपिन सिंह याद रखिएगा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते थे? तो यहाँ पर देखिए साथियों बी में आपका दिया गया, कौन सा? तो बी देखिएगा आप लोगों का उत्तर दिया गया है मणिपुरी, आपको याद रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का, ध्यान से देखिएगा, उड़ीसा नृत्यांगना जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मान प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे किन्हें प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर देखिए साथियों बी में आपका दिया गया, किसे? तो केलुचरण महापात्रों को मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अली अकबर खान का जो संबंध है यह किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? चलिए बताएंगे आप लोग। अली अकबर खान याद रखिएगा डी हो जाएगा, कौन सा? तो डी ऑप्शन देखिए साथियों सरोद, आप लोग याद रखेंगे सरोद से देखिए जुड़ा हुआ है। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कौन सा? तो भारत नाट्यम आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय यह किस शहर में है? पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है बताइए साथियों किस शहर में है? चलिए याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ए, कौन सा? कोलकाता आपको याद रखना है जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है होजागिरी भारत के किस राज्य का यह लोक नृत्य है? होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों सी में देखिए आप लोगों का आंसर दिया गया त्रिपुरा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? बताइए महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? तो चलिए सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर जितने साथी यहाँ पे बी बता रहे हैं ना, यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? चलिए याद रखेंगे आप लोग जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, देखिए जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जी। उसके बाद देखेंगे अदिति अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए अदिति अशोक का जो संबंध है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए आप सभी को याद रखना यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन डी, कौन सा है जी? तो डी ऑप्शन देखिएगा गोल्फ से आप लोगों का यह राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिए असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? बताइए 45 नंबर सवाल है और कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन हम आपको कराएंगे। डेली आपको क्लास में जुड़ना है, ठीक है। शाम को 7 बजे क्लास में आपको डेली जुड़ जाना है। चलिए यहाँ पे याद रखेंगे साथियों जितने लोग भी बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं राइट आंसर है, कौन सा? तो डी ऑप्शन याद रखेंगे सही जवाब है। उसके बाद देखेंगे किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? बताइएगा 6 छक्के लगाए थे, सही जवाब क्या होगा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे सही जवाब है बी ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो साथियों ए में देखिए आपका उत्तर दिया गया, किसका जी? एनी फ्रैंक आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? कमला नारायण को याद रखिएगा किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कौन सा? उड़ीसा के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब है। कारदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग भारत के किस राज्य में है? तो साथियों बी ऑप्शन देखिए आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक जो है शास्त्रीय तो है? तो आप सभी को याद रखना पे
लॉक करेंगे एग्ज़ाम में साथियों। ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया है, जितने साथी ए बता रहे हैं ना, कौन सा ए ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, कादरी गोपाल नाथ का जो संबंध है निम्नलिखित में से यह किसे है? कादरी गोपाल नाथ, याद रखिएगा आप लोग। सही उत्तर दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी में है, कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे साथियों, अगला सवाल क्या कराए, चीज़ों को अच्छे से समझना है और आप सभी को याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सभी को बताना है।